11 जुलाई 2012 को रवि अपने दोस्त की बहन की शादी के लिए ट्रेन से निकलता है। ट्रेन में सब कुछ नॉर्मली सही चल रहा था, सभी यात्री यात्रा का आनंद ले रहे थे और रवि भी यात्रा का आनंद ले रहा था। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते हैं तो ट्रेन अचानक एक रेलवे स्टेशन पर आकर रुक जाती है। हालांकि अभी तक ट्रेन के सभी यात्री सो चुके थे। पूरे डिब्बे में केवल रवि ही था जो कि जगा हुआ था, क्योंकि उसे इससे अगले रेलवे स्टेशन पर उतरना था। लेकिन अब ट्रेन को रुके हुए आधे घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका था, लेकिन ट्रेन चलने का नाम भी नहीं ले रही थी। तभी रवि उसी स्टेशन पर उतरने का निर्णय लेता है। लेकिन रवि जैसे ही उस रेलवे स्टेशन पर उतरा तो उसके साथ ऐसी अजीब घटना घटी, जिसके बाद ना तो वो अपने दोस्त की बहन की शादी में पहुंच पाया, और जब रवि के दोस्त ने रवि को देखा तो रवि को देखकर उसका दोस्त हैरान हो गया और वो डर के मारे कांप गया। तो आखिरकार क्या हुआ था रवि के साथ उस रेलवे स्टेशन पर, और रवि का दोस्त रवि को देखकर इतना ज्यादा क्यों घबरा गया, चलिए जानते हैं। तो खम्मा घनी दोस्तों, मैं हूँ विकास राजपूत। दोस्तों, हमारी इस स्टोरी की शुरुआत होती है साल 2012 से, जब रवि और महेश दोनों दोस्त एक साथ गुजरात में रहा करते थे। ये दोनों दोस्त एक ही कमरे में रहा करते थे, क्योंकि ये दोनों दोस्त एक ही साथ नौकरी किया करते थे। लेकिन जब सब कुछ सही चल ही रहा था, तभी महेश की बहन की शादी तय हो जाती है और वो अपने ऑफिस से 10 दिनों की छुट्टी ले लेता है अपनी बहन की शादी के लिए। और महेश रवि को भी छुट्टी लेने के लिए कहता है, क्योंकि महेश रवि को भी शादी में मदद करने के लिए ले जाना चाहता था। लेकिन रवि को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है, इसीलिए रवि महेश से कहता है कि तुम घर पर जाकर काम संभालो और मुझे जैसे ही छुट्टी मिलती है तो मैं वहां जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूं। और दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता है और आज वो दिन आ ही जाता है जब रवि को भी छुट्टी मिल जाती है। इसीलिए छुट्टी मिलते ही तुरंत रवि ने ट्रेन पकड़ी और प्रयागराज के लिए निकल पड़ा। गर्मी का मौसम था और रात का समय था, इसीलिए ट्रेन के रात में चलने से ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और मौसम भी काफी ज्यादा सुहावना हो रहा था। इसीलिए ट्रेन के सभी लोग यात्रा का आनंद ले रहे थे और रवि भी यात्रा का भरपूर आनंद ले रहा था। और जब सब कुछ सही चल ही रहा था, तभी रात के 11 बज जाते हैं और ट्रेन अचानक प्रयागराज से 10 किलोमीटर पहले नैनी रेलवे स्टेशन पर आकर रुक जाती है। काफी टाइम तक ट्रेन वही रुकी रहती है और अब ट्रेन को यहाँ रुके हुए आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। और अब रवि भी काफी ज्यादा बोर होने लगा, क्योंकि पूरे डिब्बे में रवि के अलावा केवल 1-2 ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि जगे हुए थे। बाकी सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे और ये पूरा स्टेशन भी पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। यहाँ पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। 15 मिनट का समय और भी जाता है, लेकिन अभी भी ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी। इसीलिए रवि उसी नैनी रेलवे स्टेशन पर उतरने का निर्णय लेता है और उसी स्टेशन पर उतर जाता है। लेकिन जब रवि उस नैनी रेलवे स्टेशन पर उतरा तो ट्रेन के जितने भी लोग जगे हुए थे वो रवि को बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये लोग रवि को कुछ कहना चाहते हों, लेकिन डर की वजह से उन लोगों की आवाज नहीं निकल पा रही थी। ये सब देखकर रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इन सब लोगों को इग्नोर कर दिया और वो उस रेलवे स्टेशन से बाहर जाने लगा। लेकिन इतने में ही ट्रेन चल पड़ी और रवि ट्रेन को फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी ट्रेन को नहीं पकड़ पाता है। और अब नैनी रेलवे स्टेशन पर केवल रवि ही था, बाकी एक भी इंसान उस रेलवे स्टेशन पर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही रवि आगे बढ़ा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा हो। ये देखकर रवि काफी ज्यादा घबरा गया और वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही रवि रेलवे स्टेशन के जेट गेट के पास पहुंचा तो उसने वहां पर एक लड़की देखी जो कि हाथ में एक बैग लिए हुई थी। इसे देखकर रवि के मन में कुछ शांति मिली और उसे लगा कि ये लड़की भी शायद मेरी तरह ही इसी रेलवे स्टेशन पर उतरी होगी। और यहीं पर रवि ने काफी बड़ी गलती कर दी और रवि उस लड़की के पास जाता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच बातचीत चलने लगती है और दोनों ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही दोनों मेन गेट के पास पहुंचते हैं, तभी पीछे से एक लड़की की रोने की और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर रवि तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और रवि जब उस लड़की को ये बोलने ही वाला था कि क्या तुमने भी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी है, तभी वो देखता है कि वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी है। अब ये देखकर रवि काफी ज्यादा घबरा गया और वो पसीना पसीना हो गया और वो इधर उधर उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की रवि को कहीं भी
दिखाई नहीं देती। लेकिन तभी उसकी नजर पटरियों की तरफ पड़ती है और वो देखता है कि एक अजीब सा आदमी उसकी तरफ दौड़कर आ रहा है। ये देखकर रवि पसीना पसीना हो जाता है और वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन डर की वजह से उसकी आवाज नहीं निकल पाती। लेकिन तभी वो अजीब सा आदमी रवि के पास आकर रवि पर हमला कर देता है और रवि तुरंत बेहोश हो जाता है और रवि पूरी रात वहीं बेहोश पड़ा रहता। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त प्रयागराज में उसका इंतजार कर रहा था और जब रवि के दोस्त ने उसे फोन करने की कोशिश की तब रवि का फोन भी नहीं लग रहा था। तब उसके दोस्त को लगा कि शायद ट्रेन लेट हो गई होगी। लेकिन जब सुबह तक भी रवि महेश के घर नहीं पहुंचा तब महेश को रवि की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी, क्योंकि रवि का फोन अभी तक भी नहीं लग रहा था। और काफी ज्यादा परेशान होकर महेश ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जाकर देखो कि रवि अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है। तभी उसका छोटा भाई प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। वो वहां पर देखता है कि ट्रेन बिल्कुल सही समय पर पहुंची थी। तभी वो अपने भाई को कॉल कर पूरी बात बताता है। तब उसका भाई कहता है कि मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करता हूं, तुम रवि को ढूंढने की कोशिश करो। और जैसे ही महेश का भाई रवि को पूरे रेलवे स्टेशन पर ढूंढने की कोशिश करता है और लोगों को रवि की तस्वीर दिखाता है, तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ये लड़का तो कल रात को ही नैनी रेलवे स्टेशन पर उतर गया था। ये सुनकर महेश के भाई के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई और उसने अपने भाई को कॉल करके कहा कि तुम जल्द से जल्द नैनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचो, मैं भी वहां पहुंचता हूं। और जैसे ही दोनों भाई नैनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रवि पटरियों के पास बेहोश पड़ा है। फिर दोनों भाइयों ने रवि को उठाया और अस्पताल ले गए, जहां पर रवि का इलाज हुआ और काफी टाइम बाद रवि को होश आया तो उसने अपने साथ घटी सारी घटना महेश को बताई। ये सुनकर महेश के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई और उसने रवि से कहा कि ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी जान बच गई, क्योंकि तुमने हनुमान जी की मूर्ति पहन रखी थी, वरना तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता था। ये सुनकर रवि का चेहरा भी सफेद हो गया और महेश ने रवि से कहा कि क्या तुम नहीं जानते हो कि नैनी रेलवे स्टेशन पर शाम के 7 बजने के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है, और अगर कोई भी व्यक्ति गलती से भी रात को अगर नैनी रेलवे स्टेशन पर उतर जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे साथ बालाजी की शक्तियाँ थी जिनकी वजह से तुम बच गए, वरना तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि नैनी रेलवे स्टेशन पर भूत प्रेतों का वास है और अक्सर इस रेलवे स्टेशन से लोगों के चिल्लाने की और रोने की डरावनी आवाजें आती रहती। हालांकि दोस्तों इस पूरी घटना के काफी दिनों के बाद रवि फिर से नॉर्मल हो गया, लेकिन आज भी रवि उस घटना को नहीं भुला पाया है और आज भी वो डर के साये में जीता है। और दोस्तों क्या आप एक भूतिया शिव मंदिर के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। प्लीज यार एक बार जाकर वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करें, आपको वो वीडियो देखकर भी काफी ज्यादा मजा आएगा। खैर दोस्तों आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक चैनल सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।